महीने का इख्तिताम है और पाकिस्तानी अवाम की नज़रें इस बार फिर हुकूमत पर टिकी हैं कि शायद उनकी मन की मुरादें पूरी करें और दोबारा से पेट्रोल सस्ता हो और पेट्रोल सस्ता होने की कोई सबील भी हो सके। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि 15 दिसंबर को जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कुछ 14 रुपये की कमी आई थी, पेट्रोल की कीमत 14 रुपये कम हो गई थी, तो उस वक्त ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $85 फी बैरल से कम होकर $80 फी बैरल पे आ गई थी। $80 फी बैरल से कम हो गई थी। अब भी कीमतें कम तो हैं, लेकिन ब्रेंट क्रूड $80 फी बैरल पर आ गया, यानी पहले से कीमतें कुछ बड़ी क्रूड की। तो इसलिए हमारी मार्केट के अंदर लोकली अब हुकूमत पेट्रोल की कीमत को कम करती है या नहीं करती, हुकूमत पे मुनस्सर है। अगर वो मार्जिन देना चाहें तो कहीं 2, 3, 4 रुपए की कीमत कम तो हो सकती है, बट कभी इम्कानात ये हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ही रहेगी। लेकिन ये हुकूमत पर मुनस्सर है कि हुकूमत नए साल की आमद पे पाकिस्तानियों को खुशखबरी भी दे सकती है। इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर अरशद वोरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि लीगी वफ्द की मुलाकात पीर पगारा की जीडीए से भी हो गई, जेयूआई के साथ भी मामला तय पा गए। क्या एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ सीट एडजस्टमेंट का मामला हवा में मुअल्लक है? ये तो नहीं कहूँगा रेहान कि ये हवा में मुअल्लक है, और अभी डिस्कशन हो रहा है इस पे। इस तरह कि आज उन्होंने बयानिया भी दिया है, वो भी यही है कि वी आर ऑलरेडी इन मीटिंग्स, और इंशाल्लाह ताला 2-3 दिन में जो भी डिसीजन होगा वो सामने आ जाएगा आप लोगों के। तो इट्स मैटर ऑफ ओनली वन सीट, देयर आर अदर सीट्स आल्सो। तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, मैं समझता हूँ। नहीं, अगर इशू था तो वो सिर्फ एनए 242 में था। 242 ही का तो इशू है। 242 का इशू ये है कि मुस्तफा कमाल ने जब वहाँ पर बाई इलेक्शन लड़ा था, तो उस वक्त मुस्तफा कमाल ने उसी कर दिया था आज से 1.5-2 साल पहले कि मैं आइंदा इलेक्शन भी यहीं से लड़ूंगा। उसके बाद तकरीबन अगर हम दिन गिनते हैं तो 1500 से 1600 दिन मुस्तफा कमाल ने एक एक दिन वहाँ गुजारा है। उनके इलाके के लोगों से मिलना जुलना, इलाके में वक्त गुजारना, और फिर इलाके के लोगों का कॉन्फिडेंस गेन करना। अच्छा चलिए, दिस इज वेयर द डेडलॉक लाइज ना। देखिए मुस्तफा कमाल साहब से मुतालिक तो आपने बता दिया, इससे पहले कंटेस्ट किया, फिर उन्होंने काम किया हुआ है, लोगों को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ उनका राब्ता है। अब शहबाज शरीफ साहब क्यों इंटरेस्टेड है, ये नून लीग क्यों इंटरेस्टेड है कि इसी हल्के से कंटेस्ट करना है? लेकिन नून लीग इसलिए इंटरेस्टेड है कि नून लीग में पहले जो है इन्होंने यहाँ से शहबाज शरीफ ने पहले भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, और वो जो इलेक्शन फैसल वाडा 2018 में हारे थे, तो वो फैसल वाडा के अगेंस्ट कुछ मेरे ख्याल से 500 वोटों से हारे थे। तो दैट इज वाई दे थिंक इट इज देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ पे वो इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये उनकी सोच है, और किसी की सोच पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते। वहाँ के लोकल लोग, अगर एमक्यूएम के पास कैंडिडेट पंजाब में है, तो एमक्यूएम के पास पंजाब में लाहौर के लोकल लोग हैं, फैसलाबाद के लोकल लोग हैं, झेलम के लोकल लोग हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो इसी तरीके से ठीक है, शहबाज शरीफ साहब एक बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं, और उनकी ख्वाहिश है, वो चाहते हैं कि मे बी इट इज द पॉलिसी ऑफ नून लीग कि कराची से उनका कोई मेजर कैंडिडेट लड़े। But things are under discussion, and as I said, it will be clear in 2-3 days. यानी अलायंस का बुनियादी मकसद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध में काउंटर फाइट करना है। अदरवाइज क्योंकि आइसोलेशन में नून लीग और एमक्यूएम की अगर सीट एडजस्टमेंट या इत्तेहाद की बात की जाए तो इसकी कोई बहुत ज्यादा फिजिबिलिटी दिखाई नहीं देती है। नहीं, देखिए फिजिबिलिटी क्यों नहीं दिखाई देती, बात ये है कि पीपल्स पार्टी हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव जो है ना, पीपल्स पार्टी को सिंध, हमें पता है कि पीपल्स पार्टी जो है पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा सीटें नहीं ले सकती, पूरे पाकिस्तान से सिंध से सीटें ले सकती है। पीपल्स पार्टी के पास कोई रिप्रेजेंटेशन केपीके में नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेशन एज सच बड़ी पंजाब में नहीं है, कोई बड़ी रिप्रेजेंटेशन एज सच बलूचिस्तान में नहीं है, न जीबी में है। तो फिर असल जो पीपल्स पार्टी जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि 15 साल पीपल्स पार्टी ने अगर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद वोरा, एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद था।